सबसे पहले तो पूरे हरियाणा के जो कर्मचारी संगठन, हमारी बहुत ही आदरणीय खापों के प्रतिनिधि, जिन्होंने अपने बेटे बेटियों 1983 हमारे पीटीआई साथियों को अपना समर्थन दिया है, मैं स्वयं की ओर से भी और इन पीटीआई साथियों की ओर से भी सारी खापों का और सारे कर्मचारी संगठनों का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। पीटीआई के हमारे जिला के अध्यक्ष अनिल मलिक जी, मेरे छोटे भाई जो मंच संचालन कर रहे हैं रोहताश रंगा जी, भाई वजीर जी, बलबीर जी, भाई रंगीराम जी बोलकर गए हैं, आदरणीय गंगा सिंह जी, दिलबाग जाखड़ जी, भाई वेदपाल जी, पूजा सिंह रोहा जी, राम मेहर देशवाल जी, आदरणीय पंडित रघुबीर भारद्वाज जी, भाई अंशुल सिंगला जी, सुरेंद्र शोकन जी, आजाद सिंह जी, भाई अशोक मलिक जी, लाजवंती ढिल्लों जी, धर्मपाल जी, भाई दिनेश मिनी जी, सुमेर पहलवान जी, अध्यक्ष युवा कांग्रेस, नरेश बीबीपुर जी, पूनम चौहान जी, कमल चौहान जी, शालू गर्ग जी, मयंक जी, नरेंद्र नाडा जी, सुनील चहल जी, भाई वजीर डांडा जी, भाई वीरेंद्र जी, भाई काला पिंडारा जी, राज कंडेला जी, सतीश रेड्डू जी, जगदेव कंडेला जी, संदीप सांगवान जी, प्रोफेसर मोहिंदर नयन जी, प्रदीप कुंडू जी, छोटे भाई मनोज नाचार जी, पूर्व मंत्री रामभज जी, राजेश संदलाना जी, भाई सुशील कौशिक जी, भारत भूषण जी, सतबीर दबलैंड जी, भरत सिंह मलिक जी, ईश्वर जी, सतेंद्र जी, भाई मदाना राम जी, जगदीश जी, धर्मवीर जी, वीरेंद्र रायचंद वाला जी, धर्मपाल प्रधान जी, शिवम जी, बलराज कंडेला जी, भाई गगन जी, गगनदीप जी, रमनदीप जी, बलबीर दैया जी और सभी भूल चूक माफ सभी मेरे आदरणीय मोजेज बुजुर्गों, पत्रकार, छायाकार साथियों, मातृशक्ति बुजुर्गों, नौजवान साथियों। सरपंच साहब ठीक हैं जी? ठीक। कंडेला के बगैर तो जीवन में कल्याण किसी का हो ही नहीं सकता रे जो साहब हैं जी, और ओम प्रकाश जी तो हमारे प्रतिनिधि करते ही हैं उसके अंदर। सबसे पहले तो मैं 1983 जो हमारे पीटीआई अध्यापक साथी, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, छोटे भाई, उनकी समस्या और उनकी आवाज के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, हाजिर हुआ। भाई वजीर कह रहे थे, वजीर भाई पहले दिन से ही आपके साथ तन मन और धन से आपका ये भाई खड़ा है और आखिरी दम तक खड़ा रहेगा। ये सच है। अगर मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला कहते हैं तो मैं एक बात उनकी मान लूंगा। ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथियों के खिलाफ निर्णय दिया, परंतु जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सरेआम झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, वो ये है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से, पत्रकार साथी यहां मौजूद हैं, आज मैं ये कहना चाहूंगा, ना तो पीटीआई की सिलेक्शन में कोई हेरा फेरी मिली, कोई गड़बड़ झाला या घोटाला मिला। सुप्रीम कोर्ट ने लिख के कहा पीटीआई की सिलेक्शन में कोई मैला फीडे नहीं, अंग्रेजी का जो शब्द है, यानी कोई गड़बड़ झाला या घोटाला नहीं, और ना ही जो चयनित पीटीआई अध्यापक हैं उनमें से किसी का कोई दोष है। दो बातें अलग हैं मास्टर जी। ना तो कोई रिश्वत, कोई गड़बड़ झाला, कोई घोटाला इनकी भर्ती के अंदर है, और ना ही जो बच्चे भर्ती हुए हैं इनमें से किसी का कोई दोष है। केवल प्रक्रिया में अनियमितता के चलते इनकी सिलेक्शन को खारिज कर दिया, वो भी इसलिए वजीर जी
वो भी इसलिए कि सरकार ने अपना हाथ एक षड्यंत्र के तहत पीछे हटा लिया, इनकी मदद नहीं की वहां, नहीं तो इनकी सिलेक्शन भी खारिज नहीं होती। कारण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पत्रकार साथी बैठे हैं, मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बताया ही नहीं, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ने और उनके वकीलों ने, रंगा साहब, के पीटीआई का काडर खत्म हो गया है, इनके बाद कोई और भर्ती होने वाली है ही नहीं। अगर ये बता देते कि ये आखिरी भर्ती थी और ये अब डिमिनिशिंग काडर है, यानी खत्म होने वाला काडर है इनके रिटायरमेंट के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट शायद कभी भी इन बच्चों को नौकरी से निकालते ही नहीं। ये बताना भी भूल गए कि पीजीटी से जो अगली 33% प्रमोशन की प्रक्रिया है, ये दो कानूनी पहलू हैं जिनकी आज चर्चा करना जरूरी समझता हूं, ताकि आप लोग भी ये बात उठा सके। ये भी नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट को कि पीजीटी से टीजीटी बनने का जो 33% का काडर है प्रमोशन का, वो भी इनकी प्रमोशन के साथ खत्म हो जाए, और कोई है ही नहीं लाइन। अगर ये दोनों बातें रखकर कहते कि साहब हो सकता है कि कोई प्रक्रिया में कमी रह गई हो, परंतु ना कोई भ्रष्टाचार है, ना कोई गड़बड़ झाला है, ना घोटाला है, ना किसी पीटीआई अध्यापक बेटे या बेटी का कसूर है, तो इनको रहने दीजिए, इसके बाद तो कोई भर्ती होनी नहीं, तो अपने आप ही इन बच्चों का रोजगार रह सकता था। हरियाणा की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा की सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सही पक्ष, सरकार का सही पक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रखा और इस सिलेक्शन को खारिज होने दिया। मैं ये इल्जाम लगाता, जो सच्चाई, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंदर अंकित है। इसलिए अगर दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि ये भर्ती भ्रष्टाचार के आधार पर खारिज हुई है, तो दुष्यंत चौटाला झूठ बोलते हैं। इसलिए अगर मनोहर लाल खट्टर साहब ये कहते हैं कि पीटीआई की भर्ती में गड़बड़ झाला हुआ था, तो मुख्यमंत्री सरेआम सफेद झूठ बोलते। ये दोनों बातें झूठ हैं, मिथ्या हैं, असत्य है, क्योंकि वो इन 1983 परिवारों के पेट पर लात मारना चाहते हैं। वजीर भाई, जब आप केस भी लड़ रहे थे तो आप याद करिए, जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो आप सारे साथी मेरे पास आए एक प्रतिनिधि मंडल की शक्ल में, और आपने कहा भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में वकील बड़ा करना है, परंतु बच्चों के पास पैसे नहीं। तो आप याद करिए, मैं आपके साथ उठकर गया कपिल सिब्बल जो सबसे बड़े वकील हैं उनके पास, और कहा साहब ये हाथ जोड़ के विनती, इन बच्चों से पैसा मत लेना कोई, वो 15 लाख या 10 लाख रुपए हर पेशी के लेते हैं, एक पैसा रंगी जी उन्होंने नहीं लिया। कांग्रेस के हमारे साथी हैं वरिष्ठ, और इन मेरे भाइयों का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या किया वो एक अलग बात है, परंतु आपका भाई आपके साथ जाकर बगैर 1 रुपया लगने दिए मेरे भाइयों का वकील करवा कर आया था, आज भी खड़ा। आप इस बात से बेनिश्चिंत रहिए। इसीलिए इसी मेर में, इसी पीड़ा में, इसी तकलीफ में वो टीस जो आपके मन के अंदर से गुजरती है, हो सकता है कि मैं उसको 100 पैसे नहीं तो 99 पैसे जरूर महसूस कर सकता हूं। इसीलिए सबसे पहले इसका हल मैंने बताया। एक बार ये फाइल दीजिए। मैंने आपके प्रधान जी को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक कानून बनाकर दिया। ये वो कानून हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर दी थी और आपके प्रधान जी को भेजा था। आपको प्रतिलिपि दे रहा हूं। ये कानून अगर हरियाणा की विधानसभा पास कर दे तो 1983 बच्चों का रोजगार अपने आप हो जाए। कानून लिखकर लेके आया हूं साथ, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। कोई अगर ये आपसे कहे कि ये कानून नहीं बन सकता तो वो आपसे झूठ बोलता, आपको बरगलाता है। और जिस दिन एक बात और बड़ी कह के जा रहा हूं,
सारे खाप के हमारे बड़े बुजुर्गवार बैठे हैं, चाहे धाड़न खाप वाले हों, चाहे बनान खाप वाले मेरे बुजुर्ग हों, चाहे ढोल खाप वाले हों, चाहे दूसरे बड़े साथी और पत्रकार साथी बैठे हैं। देनी आएगी क्योंकि रिकॉर्ड करने लग रहे। ये मेरी फेसबुक के ऊपर भी जा रहा है, हमेशा के लिए रहेगा। जिस दिन प्रभु ने कांग्रेस पार्टी को ये कलम दे दी, उस दिन ये कानून पारित करके आपको उल्टा भी लगा दूंगा, चाहे 4 साल लगे। मैंने इसीलिए कहा बड़ी बात कहकर जा रहा हूं, पर जिम्मेवारी से कहता हूं। रंगी भाई साहब को याद है, चाचा बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, कॉमरेड साहब बैठे हैं, इन्हें याद है। हर बार जो बात होती उस पर हमेशा खरा उतर के दिखाया। याद करिए, मैं जब कांग्रेस का प्रधान था और जब ओम प्रकाश चौटाला जी और बीजेपी का राज था, तो इन्होंने 9,500 कर्मचारी, याद है भाई साहब, आप लोग उनके साथ बैठे थे, 9,500 कर्मचारी अंशुल जी उस समय नौकरी से निकाल दिए चौटाला जी ने। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर ही, भरत सिंह मलिक जी को भी याद होगा। MITC डिपार्टमेंट खत्म कर दिए, बोर्ड कॉर्पोरेशन तोड़ दिए। 4.5 साल वो कर्मचारी नंगे होकर प्रदर्शन करते रहे। जिस राजनेता के पास गए उसने कहा भाई तो डिपार्टमेंट बंद हो गया, सारा तो डिपार्टमेंट भी चालू है अभी, उनका तो डिपार्टमेंट बंद कर दिया, सारे वाला तो चालू है शिक्षा विभाग। ये उनको कहा कि डिपार्टमेंट बंद हो गया तो हम नौकरी नहीं लग सकते। दोबारा याद है भाई साहब, मेरे पास आए, मैंने उन्हें कहा बेफिक्र होके जाओ, जिस दिन कांग्रेस का राज बनेगा तार को 7 को नौकरी लगाऊंगा उल्टे। सबने कहा बकाव है। मैंने कहा मैं तो कभी बकाया ही नहीं किसी को। आप बताओ, खड़तड़ इनका खून रगों में दौड़ता है, सरेआम बट देसी मना कर देते हैं, अगला बुरा मान के जावे कई बार तो ना भाई ये नहीं हो सकता, अब हम मना कर देते हैं। मैं इन 9,500 को उल्टा नौकरी लगा दूंगा। आब्दों ने 3/4 उन कर्मचारियों को भी नहीं तसल्ली हुई, बोलो यार डिपार्टमेंट बंद हो गया, 5 साल अटे हो गए, इब के न्यू उल्टा लगा के कोई नौकरी, ऐसा कौन सा कानून। मैंने कहा मैं लिखूंगा वो कानून। याद करिए, याद करिए, आज आपको दोबारा याद दिलाता हूं। 2005 मार्च में हमारी सरकार बन गई। 4 महीने के अंदर कैबिनेट की सब कमेटी बुलाकर उन सारे 9,500 कर्मचारियों को, पहलवान बता वापस लगाया था या नहीं लगाया, एक एक कर्मचारी को वापस नौकरी लगाई। आज पेंशन से रिटायर्ड हैं। जींद के भी हैं, कैथल के भी हैं, बहुत कर्मचारी, हिसार के भी बहुत कर्मचारी, नारनौत के बहुत मुझे मिला करते थे, एक एक का तो मुझे नाम भी याद नहीं। भरत सिंह बेनीवाल जो कैथल में रिटायर होकर वो बस ही मेरे पास गया, उसने कहा भाई मैं तो वहीं फंसूंगा जहां पर है, बस ही कैथल गया। भरत सिंह बेनीवाल धर्मपाल जी उनका प्रधान हुआ करता, और उन्होंने खूब टक्कर मारी, परंतु आपके भाई ने वापस लगाए। आज आपको कह के जाता हूं, मुझे नहीं पता, लोग फैसला करेंगे कांग्रेस का राज कब आएगा। कांग्रेस का राज जिस दिन आ गया, अपनी कलम से आप सारे साथियों को वापस लगा दूंगा, अगर उससे पहले इन्होंने नहीं लगाए तो। और परमात्मा चाहे यही लगा दे, हम तो अगलों के हाथ जोड़ लेंगे, पांव पकड़ लेंगे, जरूरत उतारेगी तो कोई दिक्कत नहीं। कोई इस बात की अणख भी नहीं कि ना हम निखट्टर ना, हम तो जो कहें वहां चलने को तैयार हैं करने। अगर लगा तो कानून का मसौदा दे दिया, 46 MLA में दस्तखत करवा लो, 31 तो हमारे वाले कर देंगे, उनमें तो कोई शक नहीं, हम तो तारे साथ हैं 31 कांग्रेस के। ठीक हो गया जी। और इन 31 के अलावा बाकी आप जानो, मैं दूसरों की जिम्मेवारी लिया भी नहीं करता, ठीक है जी। बाकी कितने बच गए? 45 में से 31 गए, बताओ कितने बचे? 15 के कम करा लियो, 31 हमारे वाले कर ही देंगे। ये जिस दिन 46 हो गए, इस पे 10 कर दिए, कानून बन गया। और क्या हुए? कानून 46 में कानून बने तो इस पे साइन करा लो। 31 हमारे वालों की जिम्मेवारी में ले ली। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल हाँ है उनकी, कुमारी शैलजा जी की भी हाँ है, और बताओ हमारी तो हाँ है तीनों की, कांग्रेस पार्टी की, बाकियों के तो हम दस्तखत करा लो, कानून बना के दिया सारे। साथियों, मैं एक बात जरूर कह के जाऊंगा, जो और कानूनी लड़ाई आपको लड़नी हुई
और मैंने आज वेदपाल को थोड़ी सी बात बताई है, 3-4 साथी आ जाएंगे, बैठ के मैं आपको वो राय भी दूंगा। उसके लिए भी बगैर एक पैसा लगे आपका वो लड़ाई लड़ने की जिम्मेवारी भी रणदीप। अपनी बात आज राजनीति करने नहीं आया और इसीलिए कोई राजनीतिक बात आपसे लंबी की नहीं सिवाय कर्मचारियों के फायदे की। हाँ, एक बात सच है, ये भाजपा जजप्पा सरकार नहीं, ये कर्मचारी विरोधी संघ है, ये रोटी छीनना संघ है इनका नाम। दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी सवेरे उठ के देखते हैं अब कौन से कर्मचारी की जेब काटी जाए, आज कौन से कर्मचारी की रोटी छीनी जाए, आज कौन से युवा का रोजगार छीन लिया जाए। ये युवा रोजगार छीनो पार्टी हैं दोनों, इनका नाम बदल देना चाहिए, भाजपा और जजप्पा से बदल के युवा रोजगार छीनो पार्टी या संघ इनका नाम रख देना चाहिए। क्योंकि आए दिन वो कहा करते हैं ना अपने बूढ़े भाई साहब, बोला बनान जाना, बोला ना, बोला मेटन, बोला दोनों हाथ से। तो इनका ये काम है सवेरे उठ के, कभी 10,000 कर्मचारी जो हमारे एनआरएचएम में लगे हुए हैं, कोई कंपाउंडर लगे है, कोई नर्स लगे है, कोई टीके लगाने वाला लगा है, कोई उसे भगाने वाला लगा है, कोई पट्टी लगाने वाला लगा है, कोई एक्सरे लेने वाला लगा है, कोई उसकी मशीन ठीक करने वाला लगा है। इन सबको 10,000 को तो इनको निकालना चाहते हैं। इस लॉकडाउन के अंदर 2,500 कर्मचारी निकाल दिए नौकरी से। उनका तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला नहीं किया था। सोनीपत नगर निगम और रोहतक नगर निगम के 300-350 तो हमारे वाल्मीकि भाई सफाई कर्मचारी रंगी जी निकाल दी। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के 68 कर्मचारी निकाल दिए। 75 आपने बता रहे हैं चौहान साहब के जींद के अंदर निकाल दिए सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारियों तो दुश्मन है सरकार, उनके तो पीछे लगी रहती है कि कोई गरीब कोई वाल्मीकि कोई रविदास या रोटी ना खा ले। और टूरिज्म विभाग के 350 कर्मचारी के करीब निकाल दिए। मैंने 2,500 की लिस्ट रिलीज करी थी, आपको याद हो, 2,500 वो निकाल दिए जी। 10,000 ये जो अस्पतालों में लगे हुए हैं ये निकाल दिए। 6500 कंप्यूटर टीचर धक्के खाते फिरने लग रहे हैं और लगभग इतने ही लैब अटेंडेंट जो हैं स्कूलों के वो भी धक्के खाते फिरने लग रहे हैं। जो योगा में लगाए थे 1100 करोड़ रुपये बजट, 1100 करोड़ रुपया मुझे अगर सही याद आता है तो, और सारे बच्चों को रोजगार से निकाल दिया। दारू पीने वालों के अड्डे बने हुए हैं या नशे। और हर विभाग की यही कहानी, केवल योगा वाले नहीं, जो गऊओं की रुखाड़ी वाले लगाए थे वो भी काट दिए, गऊ ही काट दी। गऊओं का चारे का पैसा अब आता नहीं। और एक कौशल विकास निगम बनाया था, उसकी कल परसों खबर छपी थी, शायद आपके अखबार में छपी थी कि 103 करोड़ रुपए तो खर्चा और बच्चों को कच्ची नौकरी प्राइवेट सेक्टर में मिली 11,000 को अब तक। ये बहुत बढ़िया काम है, जितनी तनख्वाह नहीं मिलनी उससे ज्यादा ट्रेनिंग पे खर्च हो गए। तो वही 103 करोड़ इन पीटीआईओं को दे देते हैं, इनकी 10 साल की नौकरी चली जाती है। चलिए 39 हमारे पीटीआई साथी मर गए, काल का ग्रास बन गए। इससे जुल्मी, जाबर, निकम्मी और नकारा सरकार कोई हो सकती है जिन्होंने उनके परिवार की सहायता राशि को भी बंद कर दिया। शर्म आनी चाहिए दुष्यंत चौटाला जी को और शर्म आनी चाहिए और मनोहर लाल खट्टर जी को। अरे मरे हुए कर्मियों के रुपये भी खाने लग रहे हो तुम। क्या उनको पता है कि इन पीटीआई टीचरों में हमारा भाई बैठे दिलबाग जाखड़ भी हैं, जिनका नाम दिखा दिखा के सैनिकों का आप पर्ची इकट्ठी करते हो और सत्ता में आते हो। 2001 में पूंछ के अंदर इसी दिलबाग जाखड़ ने 7 उग्रवादियों को अकेले मार गिराया। ये वो पीटीआई 30 सैनिक जो है पूर्व वो इन पीटीआई के अंदर शामिल है। 35 से 4 राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड दिया एपीजे अब्दुल कलाम ने हमारे भाई को, ये बैठे। और यही नहीं, 40 के करीब ऐसे पीटीआई हैं जो किडनी, कैंसर, हार्ट, इन बीमारियों के शिकार हैं।
जो सरकार का मरे हुए आदमियों का सहायता वापस ले, और जो सरकार पूनम बहन ऐसे बच्चों के पैसे निकालकर नौकरी वापस खारिज करे, जो कैंसर से ग्रस्त हो, हार्ट से, किडनी से ग्रस्त हो, उसको परमात्मा भी माफी नहीं देगा, ये मुझे विश्वास है। साथियों, मैं मेरी बात वाणी को यहीं विराम देते हुए आपको फिर दोहराता हूं। तन, मन और धन से आपके साथ पहले खड़े थे, आज खड़े हैं, और सदैव ये आपका भाई खड़ा रहेगा। जब तक आप वापस रोजगार पर जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से दोबारा शुरू नहीं कर लेते, फिर हम बड़ी कोई जिम्मेवारी नहीं, तब तक की जिम्मेवारी है, उठेंगे। और जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोशिश करेंगे इस सरकार पे दबाव डाल के काम बने। हमें कोई अड़क इस बात की नहीं है कि उनके पास नहीं जाना। आपको जब कहना हो खट्टर साहब के पास जाके आगे जाकर हाथ जोड़ के खड़े होने को मैं आपके साथ तैयार, जब लेके चलना हो चाहिए। आप एक संदेशा दियो, अगले दिन हाजिर हो जाऊंगा, एक दिन का नोटिस दे दियो बस, कोई इसमें शर्म नहीं। दुष्यंत हमसे उम्र में छोटा हो, मैं उसके पास चलने को तैयार, आपको उसके हाथ जोड़ने, उसके हाथ जोड़ने को तैयार, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म नहीं। हमारे भाइयों का काम बने, हमारी बेटियों का काम बने, हमारे बेटों का काम बने, इसमें कोई अणख की बात नहीं है, कोई ईगो की बात नहीं। हाँ, एक बात आपसे वादा करके जाता हूं, ये सरकार अगर नहीं मानेगी तो ये वचन, हमने भी यहां जन्म लिया, ये वचन है, इस सरकार को उखाड़कर दम लेंगे। और नई सरकार जो बनेगी, अपनी कलम से कानून बनाकर अपने भाइयों को वापस रोजगार देके दिखाएं। सबको राम राम, जय।